हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। अमन सिन्हा है, प्रवक्ता बीजेपी के, और कोर्ट में शायद मौजूद भी थे। आशुतोष प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, विराग गुप्ता साहब है वकील, और गौतम भाटिया हैं जिन्होंने अभी अभी एक किताब लिखी है ऑफेंड, शॉक एंड डिस्टर्ब, और इनकी किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से आई है। ये भी वकील हैं, तो तीन वकील हैं, एक आशुतोष नॉन वकील हैं। अमन सिन्हा जी, मैं आपसे ही सवाल पूछना चाह रहा था। पहला सवाल कि जब आप इतने सारे मंत्री इतने सारे मंत्री और आप लोग मानहानि के लिए गए ही, तो अपनी तरफ से एसआईटी वगैरह की जांच का ही ऐलान कर देते, ज्यादा विश्वसनीयता बहाल होती। नहीं रवीश जी, जांच तो देखिए पिछले यूपीए रेजिम में भी इन सब एलिगेशंस की बहुत डिटेल्ड जांच हो चुकी है और एसएफआईओ इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं था जैसा अलेज किया गया, और अरुण जेटली जी के खिलाफ तो उसमें कोई श्रेड ऑफ एविडेंस या कोई एलिगेशन भी नहीं था। पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपका प्रश्न वैलिड है, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इश्यू होता है, आपके मित्र जन और जो आपके अपने लोग हैं वो स्वेच्छा से आते हैं, कोई ऐसा शो ऑफ स्ट्रेंथ या ऐसी कोई भी बात नहीं थी। और मैं ये आपको बता देना चाहता हूं, जो अरविंद केजरीवाल जी का भी आपने उनका जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भाई ये डराने की कोशिश की जा रही है। एक न्यायिक वैधानिक प्रक्रिया चल रही है, लीगल जुडिशियल प्रोसीडिंग, उसको डराना कैसे कहा जा सकता है? और अगर उनको डर लग रहा है तो किस बात से लग रहा है? मुझे लगता है उन लोगों को तो खुश होना चाहिए कि उनको अपने चार्जेस को, उनको अपने एलिगेशंस को प्रूव करने का अवसर मिल रहा है, पर उसकी बजाय वो लोग डर रहे हैं। मतलब उनका एक एडमिशन है कि उसमें कोई सत्यता नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, और कंप्लीट फॉल्सहुड पे एक बेसलेस एलिगेशन बनाया गया। और रवीश जी, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, पब्लिक डोमेन में जो है आप किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, पर एकदम ही कंप्लीटली बेसलेस आरोप लगाना, क्या यह उचित है? और अगर कोई ऐसा आरोप लगाता है तो एक व्यक्ति जिसने अपने पूरी जीवन भर मेहनत से अपनी एक रेपुटेशन बनाई है, क्या वो उसके लिए जो लीगल वैधानिक कार्रवाई है वो ना करे? और वो करे तो उसको ये क्यों कहा जाए कि किसी को डराने की कोशिश कर रही है? किस बात से डर लग रहा है इनको? एक सेकंड, जिन पे भी आरोप लगते हैं सबने अपनी मेहनत से रेपुटेशन बनाई होती है। सिर्फ जेटली साहब अपवाद नहीं है, जरूर उनका रेपुटेशन है। राजनीतिक आरोप लगाते समय सब कोई एक दूसरे पे लगाता है, मैं तो सभी की बात कर रहा था। जैसे कीर्ति आजाद ने तो आम आदमी पार्टी से पहले आरोप लगाया, उसका बेसिस होना चाहिए, मेरा तो इतना पॉइंट नहीं। तो कीर्ति आजाद के आरोपों का बेसिस नहीं है। अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो उन पे आपने मानहानि का आरोप क्यों नहीं लगाया, मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? नहीं, इसलिए क्योंकि कोई उन्होंने इस तरह का स्पेसिफिक एलिगेशन किसी इंडिविजुअल को लेके और अरुण जेटली जी का नाम लेके ऐसा कोई एलिगेशन उन्होंने नहीं लगाया। पर मैं आपको यह जरूर कह सकता हूं, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें आम आदमी पार्टी का, कितनी बार इन्होंने किस पे आरोप लगाया है। आप याद करिए, शीला दीक्षित के खिलाफ 370 पेज का इन्होंने कहा कि क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने जा रहे हैं। नितिन गडकरी जी के खिलाफ क्या फिर माफी मांगने पड़ी? एक सेकंड, वो ठीक है, वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं आज की बात कर रहा हूं, मैं कीर्ति आजाद का सवाल पूछ रहा हूं। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं आप उसका जवाब दीजिए। हाँ, मैं आज ही की बात सवाल ये पूछ रहा हूं कि कीर्ति आजाद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और जिसमें जो वीडियो पेश किया था, उसमें वो खड़े होकर साफ साफ आरोप लगा रहे हैं। संसद में भी बता रहे हैं कि उस दौरान कौन सा अध्यक्ष था वो जान जाएं। अभी दूसरे हिस्से में उन्होंने बात किया है हमसे, उसका रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, उसमें भी वो साफ साफ बोल रहे हैं कि अरुण जेटली जब ट्वीट कर रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ आपने मानहानि क्यों नहीं किया? नहीं, अगर ऐसा कोई नया तथ्य आता है या कोई नया स्पेसिफिक एलिगेशन आता है तो जो कंप्लेनेंट है वो इस विषय को विचार करेंगे, प्राइवेट कंप्लेन है। पर मैं ये बात जरूर आपको स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने आज तक किसी के ऊपर आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं किया। आप बताइए एक आरोप भी जो उन्होंने किसी पे लगाया और वो सिद्ध किया हो? आपने, आपकी तो पार्टी ने किसी पे आरोप लगाया है, वो सिद्ध किया है, आप अपना बता दीजिए। एएपी जो है एक्यूजिंग एब्यूजिंग पार्टी बन गई है, कोई कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव सब्सटेंटिव काम नहीं करते जनता के लिए। आरोप लगाया है, क्या आपने आपकी पार्टी ने सिद्ध किया है? छोटा सा पॉइंट कह रहा हूं, देखिए। नहीं, आपकी पार्टी नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए कि ठीक है, आप आशुतोष से मैं ये पूछ नहीं, आप देखिए 2G केस में क्या हुआ। आपकी पार्टी ने कब आरोप लगाया, किसी पर आरोप कोर्ट ऑफ लॉ में सिद्ध किया गया? हाँ, 2G केस में हुआ, 2G केस में हुआ।
स्पेक्ट्रम घोटाला जो था ठीक है। उसमें हुआ, कोल स्कैम में जो है वो सारा का सारा कॉग्निजेंस लिया गया है आशुतोष जी, और वो दो सब बातें कार्रवाई हैं, चल रही इन्होंने है कही है। तो, और 2G केस में कन्विक्शंस भी हुए हैं। ठीक है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता अमन सिन्हा, हम मैं लोगों रोक ने रहा हूं। कभी भी ठीक है। बेसलेस आरोप नहीं अमन लगाया सिन्हा जी, मैं रोक रहा हूं। बेसिस ऑफ सम एविडेंस जो दो पब्लिक बातें डोमेन कही में अमन है सिन्हा ने, और उसको सिद्ध किया है एक वो कोर्ट में। कही है कि आपकी आवाज पार्टी थी। कुछ भी आरोप लगा देती है, उसमें जिम्मेदारी नहीं होती है और आप साबित नहीं करते हैं। एक दूसरी बात उन्होंने कही है कि जांच की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो मानहानि में गए क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए, जेटली जी के खिलाफ, इसलिए गए क्योंकि आप लोग उनके खिलाफ बेसलेस अनाप शनाप चार्ज लगा रहे थे। देखिए रवि जी, पहली बात तो मैं दो बातें जो अमन सिन्हा ने की, पहले उनको मैं कंट्राडिक्ट कर दूं, साबित कर दूं कि अमन सिन्हा झूठ बोल रहे हैं राष्ट्रीय चैनल के ऊपर। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं और उसके बाद मैं चाहूंगा कि अमन देखिए सिन्हा ऐसा है, पब्लिकली एक सेकंड अमन सुन लेते हैं। थोड़ी सी भाषा की मर्यादा रखें। एक मिनट। मैं भी कह सकता था कि आप लोग एक मिनट। सरासर झूठ बोल रहे हैं, पर मैंने नहीं कहा। एक मिनट, कम से कम अमन कुछ सिन्हा, कर नहीं फिर सकते मानहानि आप लोग। क्यों की तो आपने? इस तरह की भाषा तो ना मानहानि प्रयोग का करें। मुकदमा अभी किया है। दिल्ली के अमन सिन्हा जी, एक मुख्यमंत्री मिनट। किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं? अमन अमन जी, सिन्हा साहब, अमन सिन्हा साहब, आप एक मिनट कम हाँ। आप बोलिए, अमन सिन्हा बोल आपके रहे थे, पास कोई मैंने कहा कि सब्सटेंटिव अमन पॉइंट है, सिन्हा ने आप अभी बोलिए, आपके चैनल पर इस पर- तरह की भाषा का प्रयोग कर अमन, सिन्हा ने प्लीज, अभी एक आपके सेकंड, चैनल पर हाँ। अमन सिन्हा ने अभी आपके चैनल पर 2 झूठ बोला है क्या? और उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पहली बात, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने गडकरी जी से माफी कोई भी मांगी झूठ अदालत नहीं के बोला अंदर। और ना हम माफी झूठ मांगेंगे। बोल रहे हैं आपने राष्ट्रीय चैनल पर आके अदालत झूठ के अंदर बोला नहीं है, बोला आप मैंने, अफवाह फैलाने का मैंने काम बोला कर रहे हैं। प्राइवेटली आप और रिपोर्टेडली। अमन सिन्हा, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने झूठ बोला या नहीं झूठ बोला? एक सेकंड, बहस आप भटक समझाइए, जाएगी, आप शब्द अपनी नहीं बात काट से सकते। ये ठीक है। आपको जो कहना है वो कहिए। दर्शक को अरविंद पता चल गया केजरीवाल है, ने वो कब कह माफी दिया मांगी है। गडकरी से? हाँ। अरविंद केजरीवाल ने गडकरी से कब माफी मांगी? झूठ बोल रहे हो Privately। तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। आशुतोष, अदालत आप में तुम मामला शब्द चल का रहा है, इस्तेमाल नहीं कर भाषा का सकते। प्रयोग कर रहे हैं। आशुतोष, देखिए, मुझे इस ऐसा बात से रिपोर्टेड है, एतराज मैं कह रहा है। हूं। आप अमन सिन्हा की जितनी आलोचना नहीं, करनी ये है मैं- आप खुलकर कीजिए, लेकिन गुस्से में आने की जरूरत मैं- नहीं है। आप तुम कहेंगे तो मुझे लगे, नहीं, मैं यहाँ रवीश, बैठा हूं, मेरा काम मैं- है कि आप मैं दोनों में बता से रहा- किसी का अनादर ना हो। मुझे लगता है कि आपने अनादर किया है, तुम नहीं कहना चाहिए, ठीक है। नहीं, हाँ, मैं ठीक चलिए, है। तुम शब्द पे अगर आपत्ति है, लेकिन अमन सिन्हा जी से कहिए कि ये लोग जो झूठ फैला रहे हैं कि गडकरी से ठीक माफी है। मांगी, ये जो झूठ पॉइंट बोल रहे पर हैं आते लोग। हैं। अदालत के अंदर आपने- मामला चल रहा है, अदालत आपने- में मामला चल रहा है। तो दूसरी पॉइंट बात- पर आते हैं, देखिए, दूसरी बहस बात- भटक जाएगी। ये हाँ। मैं चिट्ठी इन्होंने कहा कि कीर्ति आजाद ने कभी कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए। मैं पढ़ के सुनाता हूं, और अमन सिन्हा आप ध्यान दीजिए मैं क्या पढ़ रहा हूं। यह कीर्ति आजाद की चिट्ठी है, 13/9/2015 की, पैरा नंबर 3। अरे भाई, अगर उन्होंने लगाया है तो हम किसके खिलाफ डिफेमेशन आपने करेंगे? झूठ हमारा बोला अभी अधिकार थोड़ी है। देर पहले अमन सिन्हा। आप क्यों आपने ये भी झूठ बात बोला सही है, वो अभी थोड़ी देर किसके पहले। खिलाफ कोर्ट में करेंगे, प्रूव उनका करिए अधिकार कि है। जो आपने एलिगेशंस ठीक है। लगाए हैं वो अमन सत्य सिन्हा है। जी, अभी आपने आपको झूठ क्यों allegations बोला? पे कोई चर्चा अभी करनी है वो आपने झूठ करिए। क्यों बोला? यहाँ पे आके बॉक्स अरे भाई, अभी आपने झूठ क्यों बोला? अभी आपने मैंने झूठ क्यों कब बोला? झूठ बोला? कीर्ति झूठ तो आजाद ने आप कोई बोल रहे व्यक्तिगत हैं। आरोप नहीं नहीं, लगाया। और किस अमन तरह सिन्हा, की आप भाषा बात का ये प्रयोग है कर कि रहे हैं? आपने मैं कहा दिखा कि रहा कीर्ति हूं। आजाद ने कभी एक नाम नहीं लिया है अरुण responsible जेटली political का। party के प्रवक्ता आशुतोष ने वो इस तरह की पत्र भाषा का दिखा रहे हैं प्रयोग जिसमें किया। अरुण जेटली का नाम लिया गया है। अरुण जेटली का नाम लिया गया है। मैं दिखा रहा हूं। ठीक है आशुतोष, मुझे हाँ इस जी, बात का अगर जवाब कहीं दिया। नाम मेरा लिया सवाल है, है, ठीक तो है, आपने दिखा complainant दिया। इसको इनका consider कहना करेंगे। है कि वो पहले क्यों इतना यूपीए agitate हो रहे सरकार हैं के और बौखला रहे हैं, दौरान मुझे समझ जब नहीं आ रहा। निष्पक्ष जांच हुआ करती थी, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, तब अरुण जेटली के खिलाफ कोई आरोप नहीं पाए गए और उस सरकार ने भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो फिर इसलिए बिल्कुल, अब इसकी ऐसे जांच फाइल की जरूरत नहीं है, इसलिए वो अब आप लोग उसके आधार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, इसलिए वो कोर्ट गए हैं डिफेमेशन का केस करने के लिए। बिल्कुल, अरुण जेटली जी वकील है, इस देश के नागरिक है, देश के वित्त मंत्री हैं। अदालत का दरवाजा खटखटाना, वहां से न्याय मांगना उनका एक स्वाभाविक संवैधानिक अधिकार है। उसको ना मैं चैलेंज कर सकता हूं, ना दुनिया की कोई ताकत चैलेंज कर सकती है। लेकिन मैं 2-3 बहुत छोटे छोटे सवाल खड़े करना चाहता हूं। पहली बात, 1999 से लेकर 2013 तक वो डीडीसीए के अध्यक्ष थे, उसके बाद पैटर्न इन चीफ बन गए। इस दौरान वहां खुलेआम धांधलेबाजी हुई, घोटालेबाजी हुई, और बाकायदा 2011-2012 का जो वीडियो कीर्ति आजाद ने कल दिखाया, उसमें कीर्ति आजाद ने साफ तौर पे कहा कि इन सब ये घोटालों की जांच, घोटाले आपको मैं बता रहा हूं, और अरुण जेटली जी ने उसका कॉग्निजेंस तक नहीं लिया। 2000 और टाइम्स ऑफ इंडिया को अखबार में इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने क्या कहा कि सारे आरोप 2013 के बाद के हैं। इतना बड़ा झूठ देश का वित्त मंत्री बोल रहा। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई डर नहीं तो जांच कराने दीजिए। आप डिफेमेशन, आप भाई अगर आप लोग नहीं सहमत हैं चाहते तो आप जांच कोर्ट में करा जाके दीजिए इस ना। बात को और प्रूव आप करिएगा ना, बार-बार यहाँ बैठ के झूठ रिपीट करने से क्या होगा? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, एक मिनट और दूंगा बस। इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की रिपोर्ट का जिक्र करते हैं।
आप डीडीसीए की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र नहीं करते, आप जजेस की दो की रिपोर्ट का जिक्र नहीं करते, आप देश को यह नहीं बताते कि एसएफआईओ सिर्फ 2012-2013 यानी सिर्फ एक साल के कार्यकाल की उसने विवेचन किया है। बाकी के 13 सालों का क्या हाल है? वहां पे 16,000 रुपए में लैपटॉप किराए पे जा रहा है, 3,000 रुपए में प्रिंटर किराए पर आ रहा है, 5,000 की वहां थालियां खाई जा रही हैं, 57 करोड़ रुपए किन प्राइवेट कंपनियों को जा रहे हैं। अरे भाई, ठीक है, ये सब विराट, मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो आरोप है कीर्ति आजाद ने लगाए और आम आदमी पार्टी ने लगाए, देखिए ठीक तथ्य ये है, मैं ये जानना, आमन साहब मैं विराट से सवाल पूछ रहा हूं, एक मिनट अगर आप मुझे समय दें। एक सेकंड, आप इन आरोपों, ये जो आरोप लग रहे हैं, क्या इसे मानहानि के मुकदमे से साबित किया जा सकता है? क्या ये बेहतर नहीं था कि इसकी एक जांच हो जाए? क्या अमन की बात में दम है कि पहले जब जांच हो गई है, हमें नहीं मालूम कि उसे जांच है कि नहीं है, लेकिन एसएफआईओ की जांच को अगर वित्त मंत्री सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि एसएफआईओ ने कई बार जांच किया है और हमें निर्दोष पाया है? नहीं, एसएफआई जांच से ही कई सवाल खड़े होते हैं। अच्छा, पहला सवाल ये खड़ा होता है कीर्ति आजाद जी के ऊपर, हाँ, कि उन्होंने उस जांच की रिपोर्ट को आगे चैलेंज क्यों नहीं किया। कीर्ति आजाद ने एसएफआईओ की रिपोर्ट को चैलेंज क्यों नहीं किया? पॉइंट नंबर 1, क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया है। हाँ, अगर कोई रिपोर्ट आती है, उसकी जो एजुकेटिंग अथॉरिटी होती है, हाँ, आप उसको चैलेंज कर सकते थे, उसको हाईकोर्ट में जा सकते थे। ये कीर्ति आजाद जी से सवाल है, पूछूंगा जरूर। हाँ, न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आम आदमी पार्टी से 2 सवाल हैं छोटे छोटे। उन्होंने जब उनके यहां पर रेड हुई सीबीआई की, उसके बाद उन्होंने बोला कि एक फाइल थी, बड़ी तिलिस्मी फाइल थी, जिस फाइल के लिए ये रेड डलाई गई। अगर उस फाइल में सारे उनके निष्कर्ष निकल चुके थे तो एक नया कमीशन बनाने की क्या आवश्यकता है? खेल राज्य सूची में आता है, एक संवर्ती सूची में आता है, खेल के आधार पर आप उसकी जांच कर सकते हैं, पर आप एक नया कमीशन बना करके, इसका मतलब पुराना कोई रिपोर्ट नहीं थी, नंबर 2। नंबर 3, अब अगर इसमें जेटली साहब कीर्ति आजाद के खिलाफ डिफेमेशन नहीं फाइल करते हैं, मैं उसको कानूनी तरीके से यह समझूंगा कि कीर्ति आजाद जी ने जितने आरोप लगाए थे वो उनकी पुष्टि करते हैं। आपके खिलाफ 5 लोग आरोप लगा रहे हैं, आप 4 के खिलाफ केस, पर आपके जो आरोप है वही कीर्ति के भी आरोप हैं। नहीं, उसको दूसरी तरीके से समझिए। कीर्ति आजाद जी ने उनको बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से, बड़े कानूनी तरीके से रखा, जिसमें उन्होंने किसी प्रकार की गाली गलौज या किसी प्रकार की अभद्रता का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने जो वहां रिकॉर्ड पेश किए, ठीक है, हाँ, तो प्रश्न इस बात का है कि क्या वो कीर्ति आजाद के आरोपों पे अपनी सहमति दे रहे हैं? क्या उन आरोपों से उनका डिफेमेशन नहीं हो रहा? सबसे बड़ा सवाल आज जो मैं पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जब ये एसएफआई की बात करते हैं, जहां पर ये इंपॉर्टेंट सवाल है। गौतम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है, क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है? कोई भी कुछ भी बोल रहा है कि उसके खिलाफ है, या आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है वो तो कीर्ति आजाद का आरोप है, वो तो उनका कोई नया आरोप नहीं है, जो पब्लिक डोमेन में है उसी को लेकर आरोप लगा रही है। तो क्या ऐसा भी होता है कि जो मूल सोर्स है, जो सोर्स है जहां से आरोप का जन्म होता है, वो डिफेमेशन से बच जाए और उसको उठाने वाला डिफेमेशन में आ जाए? ये तो हो सकता है, तो है। जो इंडियन पीनल कोड जो है, हाँ, तो धारा 499 है, वो बस ये कहती है कि अगर किसी ने कोई शब्दों का प्रयोग किया है, चाहे लिखित या बोलकर किया है, और उन शब्दों से किसी व्यक्ति की जो मान है वो घटेगी, तो उसी तौर पर डेफेमेशन हो जाता है। ठीक है, तो यही पर क्या जब ये अदालत कह देगी कि हाँ आशुतोष जी ने इन शब्दों से इनका अपमान किया है, तो क्या उससे यह भी साबित हो जाए कि जो सवाल उठे तो उनका जवाब मिल गया, वो सवाल गलत थे? नहीं, ये तो नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा ना। हाँ, तो अदालत डेफेमेशन का केस अगर जीत जाए, इसका मतलब ये नहीं कि इन सवालों के जवाब मिल गया। क्या मैं ये जानना चाहता हूं? तो ये है कि जिस व्यक्ति पर डेफेमेशन का जो आरोप लगा है, जो डिफेंड करेगा, वो कह सकता है कि जो मैंने कहा है वो सच है और सार्वजनिक लाभ के लिए भी है। तो फिर उस व्यक्ति को सिद्ध करना पड़ेगा अदालत में कि जो आरोप लगाए हैं वो सच हैं, और अगर अदालत ने माना कि वो सच हैं, तो फिर वो व्यक्ति रिहा हो जाएगा। इसलिए हो सकता है कि ट्रायल में ये निकल आए, ये सिद्ध कर दिया जाए कि ये आरोप सच हैं, तब ये लंबा चलेगा इसका मामला। ट्रायल तो लंबा चलता ही है। अब इसके बाद मैं दोनों के पास इसको इस तरीके से समझते हैं कि 499 में अगर किसी ने डिफेमेशन का केस फाइल किया, तो सामने वाला आदमी डिफेंस ले सकता है कि मैंने सच बोला। वो सच का अपना सोर्स बताएंगे कीर्ति आजाद जी। तो जब तक आप कीर्ति आजाद के ऊपर डिफेमेशन नहीं करते हैं, तब तक इस केस में आप इसको फाइनली लोगों को डिफेमेशन के लिए कन्विक्ट नहीं करा पाएंगे।